हाय दोस्तों, आज हम क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का लघुतरीय प्रश्न और उत्तर देखेंगे। पहला है, अपसारी, समांतर और अभिसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। देखिए, अपसारी है जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ फैलती चली जाती है, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलता है और इधर ये फैल जाता है, ये अपसारी किरणपुंज कहलाता है। नीचे अभिसारी है। अभिसारी जब प्रकाश की किरणें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर आकर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी अलग अलग जगह से आ रहा है और एक बिंदु पर आकर मिल रहा है, ये अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। अगला है समांतर किरणपुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। देखिए, किरण जो है एक दूसरे के समांतर है। दूसरा सवाल है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो ऐसे कॉलम बना लेना अंतर में, एक तरफ पारदर्शी, फिर पारभासी, फिर अपारदर्शी। देखिए, पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे इसमें आता है कांच पारदर्शी है, पानी, हवा आदि। पारभासी वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाली प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में सोकर जाने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यानी जिससे अंशतः प्रकाश पार होता है, जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज आदि, यह है पारभासी। अपारदर्शी है वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। तीसरा सवाल है, प्रकाश के परावर्तन को लिखे। तो देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी आप आई बराबर आर होता है। चौथा सवाल है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। तो अंतर फिर लिखना है, तो दो कॉलम बना लिए, वास्तविक एक तरफ और दूसरा तरफ आभासी। वास्तविक में है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी की तरफ है किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगला अंतर है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। तीसरा अंतर है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, पांचवा सवाल है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की तीन विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। और फिर है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। ये है। छठा सवाल है, अवतल दर्पण था उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। अंतर है, फिर कॉलम बना लेना है, एक तरफ उत्तल और दूसरा तरफ अवतल। उत्तल में इसमें परावर्तक सतह तल बाहर उभरा हुआ होता है और इसमें परावर्तक सतह तल अंदर धंसा हुआ होता है। इसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल में, और इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। तीसरा अंतर है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें उल्टा एवं सीधा दोनों प्रतिबिंब बनता है। चौथा है अंतर, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है, तो इसमें प्रतिबिंब छोटा, बड़ा, बराबर
प्रतिबिंब छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रकार का बनता है। 7वां सवाल है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य होता है? तो इसका आंसर होगा वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे r से निरूपित करते हैं। 8वां सवाल है, एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण के ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। देखिए ये दर्पण हो गया, अवतल है, ध्रुव को दर्शाना, ध्रुव यहाँ पे ये है, फोकस ये है, वक्रता केंद्र ये है, और मुख्य अक्ष, तो मुख्य अक्ष ये जो है ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है। 9वां सवाल है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वे किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। 10वां सवाल है, अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि यह बराबर r/2। देखिए ये हम सिद्ध कर दिए, ये अवतल दर्पण है, इस पर सिद्ध करना यह बराबर r/2, तो हम ये सिद्ध कर दिए हैं, देख लीजिए। ग्यारह नंबर सवाल है, गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र को लिखकर समझाएं। देखिए इसका आंसर होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u, जो ये u है, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के लिए बीच के संबंध को दर्पण सूत्र कहते हैं। 12 नंबर सवाल है, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज के ढंके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे? जैसे देखिए आंसर यहाँ दिया हुआ, बेलनाकार दर्पण एक सतह से समतल दर्पण और उत्तल दर्पण का संयोजन है। ऊर्ध्वाधरतः यह एक समतल दर्पण और क्षैतिजतः एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करेगा। अतः ऐसे पदार्थ में व्यक्ति के प्रतिबिंब की लंबाई व्यक्ति के लंबाई के बराबर होगी, परंतु व्यक्ति के शरीर की चौड़ाई से प्रतिबिंब के शरीर की चौड़ाई कम होगी। इसलिए ऐसे दर्पण में व्यक्ति को अपना चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा।